आज हम अपनी दुहाई प्रभु के सम्मुख लगाते हैं। प्रभु हमारे युद्धों में हमारे साथ है। हालेलुया। मैंने कहा वो युद्ध आपका अंत ना देखेगा, आप उस युद्ध का अंत देखोगे यीशु के सामर्थी नाम से। अन्य भाषा में प्रार्थना करना आपकी स्पिरिट को एक्टिवेट करता है, आपकी स्पिरिट को चार्ज करता है। जब आप प्रेयर कर रहे हो आपकी स्पिरिट चार्ज हो रही है प्रेयर में। बाइबल का हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करनी है, परंतु आत्मा आप ही आहे भर भर के ऐसी प्रार्थनाएं कराता है जो समझ से परे है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। पवित्र आत्मा का चलन आज हमारे बीच में है। हालेलुया। वो निर्बलों को भी सहायता करता है। हालेलुया। उस बाइबल कहती है वो सबकी सुधि लेता है। वैसे हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरा नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब दाऊद गोलियत से लड़ने को गया, गोलियत उसके सामने था, दाऊद ने कहा मैं यहोवा के नाम से तेरे विरुद्ध आता हूं। आज हम अपनी परिस्थिति का अकेला सामना नहीं करते। बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। जब आज हम अपनी दुहाई प्रभु के सम्मुख लगाते हैं, प्रभु हमारे युद्धों में हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु की सामर्थ हमारे साथ है। प्रभु हमें गहरे गड्ढों से निकालने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर असंभव को हमारे जीवन में संभव बनाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। हालेलुया। जिनका भरोसा यहोवा पर है वो कभी भी लज्जित ना होंगे। आमीन। जितने भी जन ऑनलाइन कनेक्ट है, मैं आपको बोल रहा हूं ग्रेट प्रेजेंस प्रभु की इस जगह पे है। प्रभु की प्रेजेंस हमारे बीच में है, तो कनेक्ट रहें। आज मैं प्रेयर पॉइंट्स के साथ हम प्रेयर करेंगे और आपने मेरे साथ मिलके प्रेयर करनी है। हालेलुया। हमने लिखा है मांग तो तुझे मिलेगा, ढूंढ तो तू पाएगा और खटखटा तो तेरे लिए दरवाजा खोला जाएगा। हालेलुया। आज हमें प्रार्थना में दुहाई लगाने की जरूरत है। प्रभु के सम्मुख, प्रभु की प्रेजेंस में अपनी प्रार्थना और विनतियों को ले जाने की जरूरत है। और हमारा परमेश्वर, जैसे कि मैंने कहा है आपको, वो सुनने वाला प्रभु है। आमीन। तैयार है सब? हालेलुया। तो इसी समय विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, समय को ना बर्बाद करते हुए अपने फोन, जहां कहीं से भी आप मुझे ऑल राउंड द ग्लोब देख रहे हो, इस समय इस पावरफुल प्रार्थनाओं में मैं चाहता हूं लोग शामिल हो और अपने ब्रेक थ्रू को, अपने छुटकारों को अपने जीवनों में देखने पाए। तो इस समय आपके पास समय है। मैं चाहता हूं इस लाइव स्ट्रीम को जिस माध्यम पे भी, कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म है, मैं चाहता हूं अभी इसी समय परमेश्वर की ग्रेस में औरों को शामिल करते हुए और औरों के लिए आशीष का कारण बनते हुए। हालेलुया। हालेलुया। तो हम प्रभु की प्रेजेंस में जाएंगे। सब जन अपनी आंखों को बंद करो इस समय, प्रभु की ओर ध्यान लगाते हुए, प्रभु की प्रेजेंस की ओर। जीसस। मैं चाहता हूं टंग्स में प्रे करो सब जन, और अपनी स्पिरिट को रेडी करो इस समय। अपनी स्पिरिट को रेडी करो, प्रभु की प्रेजेंस हमारे बीच में है। जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो वो बातें करती हो जो प्रभु की इच्छा के अनुसार है। आत्मा में बातें करना जिसको शैतान नहीं समझता। प्रे करो सब जन मुखानु खोलो, टंग्स दे विच प्रे करो, प्रे करो। अन्य भाषा में प्रार्थना करना आपकी स्पिरिट को एक्टिवेट करता है, आपकी स्पिरिट को चार्ज करता है। जब आप प्रेयर कर रहे हो आपकी स्पिरिट चार्ज हो रही है प्रेयर में। बाइबल का हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करनी है, परंतु आत्मा आप ही आहे भर भर के ऐसी प्रार्थनाएं कराता है जो समझ से परे है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। पवित्र आत्मा का चलन आज हमारे बीच में है, प्रभु की प्रेजेंस हमारे बीच में है। यहोवा ने अपना तख्त इस जगह पे लगा लिया है।
और वो तैयार है, उसके कान लगे हुए हैं आपकी दुहाई को सुनने के लिए। प्रभु आज हमारे बीच में है। मखलबा शरबसे बिखरबा लमा खरबशे मखरबा मिखरमा शरबसे बिखलमा रेबे बे 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 शरबा खरमसे खिरी बी 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 लमा शरबसे ओरा बखारा बशे केरे बेरे बे केरे बे ओरा बखारा बशे केरे बेरे बेरे बे रबांदा खाला मसे केरे बेरा बारा बखारा बशी ओरे बे केरे बे ओरे बे केरे बे एक वचन को लगाएंगे स्क्रीन के ऊपर, भजन संहिता 3, अगर उसका 1 से लेके 3 तक जल्दी से स्क्रीन पे इस वचन को लगाएंगे। भजन संहिता 3 उसका 1 से लेके 3 तक अगर हम पढ़ें। जीसस जीसस, वो प्रभु की प्रेजेंस हमारे बीच में है। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि इसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। वो मेरे विषय में कहते हैं उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। हाँ, परंतु हे यहोवा, वचन क्या कहता है, वचनकार क्या कहता है, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। आपका परमेश्वर आपके चारों तरफ आपकी ढाल है। हर एक गोलियत से आपको बचाने के लिए आपका यहोवा आपकी ढाल है। आमीन। हर एक लाल समुंदर से आपको पार लगाने के लिए आपका यहोवा आपकी ढाल है। आमीन। हर बीमारी से, हर शैतान की परिस्थितियों से आपको आपका रखवाला आपका परमेश्वर है। आमीन। बाइबल कहती है तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। मस्तक का ऊंचा करने वाला, इसका मतलब आपका आदर बढ़ाने वाला। सिर उसका झुका होता है जो जिसके मन में शर्म होती है। अब समझ रहे हो, जो गलत करके जो शर्माता है, लज्जाता है और जिसमें हिम्मत नहीं होती अपना सिर ऊपर उठाने की। पर वचन कहता है आपका यहोवा आपका मस्तक ऊंचा करने वाला है। आमीन। आपकी शर्म को दूर करने वाला है। आमीन। आपका आदर बढ़ाने वाला है यीशु के सामर्थी नाम से। करो करो पैर इस पॉइंट लेके मगो मगो प्रभु तो पिता यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मेरे मस्तक को ऊंचा कर, मेरे मस्तक को ऊंचा कर। मगो मगो प्रे करते हुए सब जन पिता यीशु के नाम से मेरे मस्तक को ऊंचा कर। पिता यीशु के नाम से मेरे मस्तक को ऊंचा कर। पिता यीशु के नाम से मेरे मस्तक को ऊंचा कर। पिता यीशु के नाम से मेरे मस्तक को ऊंचा कर। पिता यीशु के नाम से मेरे मस्तक को ऊंचा कर। पिता यीशु के नाम से मेरे मस्तक को ऊंचा कर। पिता यीशु के नाम से मेरे मस्तक को ऊंचा कर। पिता यीशु के नाम से ओरा बंदा सकाला माशे केरे बेरे 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 बे ओरे केरे के सोकोरा बकारा बाशे केरे बेरे बेरे बे। मगो 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 पिता यीशु के नाम से मेरे जीवन में आपकी महिमा बढ़े। मगो मगो पिता यीशु के नाम से मेरे जीवन में आपकी महिमा बढ़े। करो करो प्रे करो सब जन। पिता यीशु के नाम से मेरे जीवन में आपकी महिमा बढ़े। पिता यीशु के नाम से मेरे जीवन में आपकी महिमा बढ़े। पिता यीशु के नाम से मेरे जीवन में आपकी महिमा बढ़े। पिता यीशु के नाम से मेरे जीवन में आपकी महिमा बढ़े। पिता यीशु के नाम से मेरे जीवन में आपकी महिमा बढ़े। आपकी महिमा बढ़े। आपकी महिमा बढ़े। आपकी महिमा बढ़े। जल्दी से निकालेंगे प्रेरितों के काम। अगर स्क्रीन पे प्रेरितों के काम 12 उसका 4 से हम पढ़ेंगे। चौथा वचन प्रेरितों के काम 12 उसका 4 से जल्दी से।
उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाएं। ध्यान रखो, बाइबल कहती है उसको बंदी गृह में डाला, एक जेल में डाला और चारों तरफ उसके सिपाहियों का पहरा बिठा दिया। मैं आपको बोल रहा हूं, शैतान ने बहुतों की मंजिल को ऐसे जेलों में डाल दिया है और उसके आगे शैतानी सिपाही लगा दिए हैं ताकि आपकी मंजिल बाहर ना निकले। अब समझ रहे हो? पढ़ो आगे। बंदी गृह में पतरस बंद था, पर बंदी गृह में पतरस बंद था। बहुतों की मंजिल, बहुतों की मैरिज, बहुतों की डेस्टिनी, बहुतों का करियर आज इस ऐसे 4 दीवारों में बंद है। उसको निकल के इतना फ्रूटफुल होने की जरूरत थी, बट आज शैतान ने बंद कर रखा है 4 दीवारी में, सिपाही लगा रखे हैं और आज मसीह चुप है। आप समझ रहे हो? जब तक आप दोहाई नहीं लगाओगे, मैं आपको बोल रहा हूं, वो चीजें वहीं पे रहेंगी। पढ़ो आगे, कैसे निकला पतरस जो 4 दीवारी में था। पढ़ो। परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। ध्यान रखो क्या लिखा है, कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही थी। हाँ, केस लड़ रही थी कोई, या कोई लॉयर हायर कर रही थी। वो क्या कर रही थी? वो प्रार्थना कर रही थी। या SHO नु फोन लगा रही थी। क्या कर रही थी? वो प्रार्थना कर रही थी। कोई कॉन्टैक्ट ढूंढ रही थी कि किसके माध्यम से किसकी सिफारिश लगा के पतरस को छुड़ा ले। क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। आज कलीसिया सब कुछ कर रही है प्रार्थना को छोड़ के। क्या कर रही थी कलीसिया? प्रार्थना कर रही थी। और जब प्रार्थना कर रही थी क्या हुआ? पढ़ो। जब हेरोदास उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, वो सो रहा था और पहरुए जो गार्ड थे वो अभी भी उसी जगह पे थे। पढ़ो। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। और उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। जब कलीसिया दुहाई लगाती है, परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है आपको छुड़ाने के लिए। बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर सोदम को नाश करने पे था, अब्राहम ने विनती लगाई, परमेश्वर मेरे लूत को बचा ले। और जब उसने विनती लगाई प्रभु के सम्मुख, बाइबल कहती है परमेश्वर ने दूत भेजे सोदम गोमोरा में और दूत जाकर ने लूत को बचाया, लूत के परिवार को बचाया। आमीन। हालेलुया। जब आप दुहाई लगाते हो, वो बंद मंजिल जो शैतान ने 4 दीवारी में बंद करी होती है, दूत जाके उस मंजिल को निकाल के लाते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। मैं आपको बोल रहा हूं, जब आज हम दुहाई लगाने वाले हैं, वो करियर, वो मंजिल, वो डेस्टिनी, वो मैरिज जो शैतान ने आपकी उस बंदी गृह में डाली हुई है, उसने सिपाही लगाए हुए हैं चारों तरफ, बट आज की प्रार्थना के बाद मैं आपको बोल रहा हूं, वो मंजिल बाहर निकलेगी यीशु के सामर्थी नाम से। और वो मैरिज बाहर निकलेगी यीशु के सामर्थी नाम से। वो करियर बाहर आएगा यीशु के सामर्थी नाम से। ओ, मैं आपको बोल रहा हूं, प्रभु की प्रेजेंस बहुतायत से मेरे बीच में है। और दूत ने कहा, पतरस मेरे पीछे हो ले, और पतरस दूत के पीछे हो लिया। आगे पढ़ेंगे सेम वचन को, आगे दोहराओ, लगाओ उसके स्क्रीन पे, आगे पढ़ो। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। हालेलुया।
प्रभु के काम समझ नहीं आते। हाँ, कैसे मैं बंदी गृह में था और कैसे, आप समझ रहे हो, प्रभु ऐसे लग रहा था जैसे वो सपना देख रहा है। ये प्रभु के काम है। बढ़ो आगे। तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। पहला फाटक जो जेल से बाहर था, दूसरा फाटक जो यहाँ पे आए थे, जहां पे शैतान आपको रोकता है आगे जाने से आपकी मंजिल तक। अब समझ रहे हो, आपने बहुत कोशिशें कर ली, आपने बहुत कॉन्टैक्ट लगा लिए, आपने बहुत चीजें पता कर ली, सोर्सेज लगा लिए, पावर लगा ली, पैसा लगा लिया, सब कुछ कर लिया, बट वो डोर अभी तक बंद है। आप अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहे। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। जब पतरस बंद था उस जगह पे, बाइबल कहती है कलीसिया ने लौ लगा के विनती और प्रार्थना करी, और जब प्रार्थना और विनती करी, पतरस को गेट खोलने की कोशिश नहीं करी। बाइबल कहती है गेट अपने आप खुल गया। हालेलुया। आपको बोल रहा हूं, जब आज हम दुहाई और प्रार्थना लगा रहे हैं, जिस गेट को, जिस दरवाजे को आप इतने सालों से खोलने की कोशिश कर रहे हो, आपकी मेहनत व्यर्थ हो चुकी है, आप थक चुके हो, आप श्रमित हो चुके हो, मैं आपको बोल रहा हूं, आज जब वो दुहाई प्रभु के सम्मुख पहुंचेगी, वो सालों से बंद गेट आज खुलेगा यीशु के सामर्थी नाम से। और मैंने कहा वो गेट आज खुलेगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हालेलुया। करो करो, प्रे करो सब जन मिलके। ले में शरबा खरबा से मीखा रबा बाबा शरबा खरमा से। करो करो करो, प्रे प्रे प्रे। ला बाबा 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 ओरे बेसे केरेबे ओला बसे बाबा 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 ओरा बाबा 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 शेकरे रे 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 करे के सो ला बाबा 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 ला बसा ओरे करे ओला बसे केरेबे ला बाबा बाबा शेकरे रे 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 ओरा बाकारा बसे केरे बेरे 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 बे ओरा बाता सखाता रे बे तेरो कोरो कोशे केरे बेरे बे ओला बसे ओरा केरेबे बाकारा बसे केरे बे सोकोरा बाकारा बा ओरे केरे के सोकोरा बाकारा बारा 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 बशी ओरे रे 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 ओरा बाकारा बसे केरे बे ओरा बाता सखाता रोबोतो से के तेरा बाता सकला मारा बारा बारा बशी ओरे रे 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 इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं, हर गेट जो आपके जीवन में आपको जैवंत जीवन नहीं जीने देता, आपको जैवंत जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता, आज वो टूटे यीशु के सामर्थी नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं, हर फाटक जो आपको प्रभावशाली जीवन जीने में एक बाधा है, आज वो टूटे यीशु के सामर्थी नाम से। हर एक फाटक जो आपको प्रभु की योजना में, प्रभु के मार्ग में, प्रभु की इच्छा में आगे बढ़ने से रोकता है, आज वो टूटे यीशु के सामर्थी नाम से। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक फाटक जो आपके बच्चों को आपकी उनकी मंजिल तक नहीं पहुंचने देता, आज वो फाटक मैं तोड़ता हूं यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। शैतान ने बहुतों की लाइफ में एक डिले रखा है। जो काम आपका 1 साल में हो जाना था, अभी 7 साल बीत चुके हैं, अभी भी कोई काम नहीं। एक स्पिरिट ऑफ डिले जो आज काम कर रही है लोगों की लाइफ में। मैरिज की डेट निकल चुकी है, मैरिज हो जानी चाहिए थी बट अभी तक नहीं हुई है। करियर में अभी सेटल हो जाना चाहिए था
पर अभी तक सेटल नहीं है। अब समझ रहे हो? बच्चे अभी हो जाने, बच्चों में वो डिले है। अब समझ रहे हो? मैरिज के हर क्षेत्र में एक डिले, एक देरी अब देख रहे हो। प्रभु ने आपको डिले के लिए नहीं, एक स्पीड के लिए बुलाया है। हालेलुया, स्पीड। अगर आप निकालो पहला राजा 18 उसका 46, पहला राजा 18 उसका 46। स्पीड, मैं डिले के लिए नहीं, मैं स्पीड में आगे बढ़ने के लिए बुलाया गया। आमीन। जल्दी से मीडिया टीम अब काम करो। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसे हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इजेल तक दौड़ता चला गया। हालेलुया, दोबारा अच्छी तरह। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसे हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इजेल तक दौड़ता चला गया। हालेलुया। तब यहोवा की शक्ति, ध्यान दो, एलिया के ऊपर पड़ी। यहोवा की शक्ति एलिया के ऊपर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। आप समझ रहे हो? आपको लग रहा होगा इसमें क्या खास बात है। अहाब कोई पैदल नहीं चल रहा था, अहाब रथों पे जा रहा था। अब समझ रहे हो? अहाब रथों पे जा रहा था जजरील की ओर, और बाइबल कहती है जब वो जा रहा था यहोवा की सामर्थ एलिया के ऊपर उतरी और वो कमर बांधकर अहाब के आगे आगे। समझ रहे हो? अहाब रथों पे है और एलिया पैदल दौड़ रहा है, और फिर भी दौड़कर बाइबल कहती है वो रथों के आगे आगे अहाब से पहले इजराइल की ओर पहुंच गया। मैं प्रार्थना करता हूं और घोषणा करता हूं, इसी समय प्रभु की सामर्थ आपके जीवनों पे उतरे यीशु के सामर्थी नाम से। इसी समय में हर तरह का डिले आपकी लाइफ में स्पीड में बदल जाए यीशु के सामर्थी नाम से। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं, ओह रथों से तेज दौड़ने वाला अनुग्रह जो एलिया पे आया आपके जीवन पे उतरे यीशु के सामर्थी नाम से। करो प्रे करो सब जन मिलकर। ओरा बकारा बचे केरे बेरे बेकेरे बे, ओरा बकारा बचे केरे बेरे बेकेरे बे, ओरा बकारा बचे केरे बेरे 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 बे, ला बाबा सारा बाकाला बाबा ओरी बेसे केरे बेरे बेरे बे, ओरा बकारा बचे केरे बेकेरे बे, ओरा बांदा सकातरा बांदा सोकोरे बेरे बेकेरे बे, ओरे रे 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 रे, ओरा बकारा बचे केरे बेकेरे बे, सोकोरा बकारा बचे ओरे केरे सोकोरा बकारा बरा बाबा 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 बाबा। अगर हम मरकुस 5 अगर उसका 1 पढ़े, मरकुस 5 अगर उसका 1 पढ़े, मरकुस 5 अगर हम उसका 1 ध्यान लगाएं। वे झील के किनारे, वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब समझ रहे हो? दोबारा। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। हालेलुया। गिरासेनियों के देश में पहुंचे। पढ़ो। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांगलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियां और सांगलों से बांधा गया था। पर उसने
सांगलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है इस जगह पे जब यीशु गए, यीशु गिरोसेनियों के देश में पहुंचे और इसके बारे में पहले ही हम देखते हैं पुराने नियम में एक जगह पे लिखा गया था। अगर आप पढ़ो, अगर हम निकालें उत्पत्ति 49 का अगर हम 19 पढ़े, उत्पत्ति 49 उसका अगर हम 19 पढ़े, गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा। हालेलुया। अब देख रहे हो इस जगह के लिए गाद पर जिस जगह पे यीशु गए थे, बाइबल कहती है एक दल चढ़ाई तो करेगा, इधर एक दल लिखा हुआ है। अब समझ रहे हो, जब यीशु ने उस जन से पूछा कि तू कौन है, उसने क्या कहा? मैं एक सेना हूं। अब समझ रहे हो, बाइबल कहती है गाद पर एक दल चढ़ाई करेगा। उस एक व्यक्ति के ऊपर एक दल ने चढ़ाई करी हुई थी। हर क्षेत्र में एक दल ने चढ़ाई करी हुई थी, एक बड़ी सेना ने उसके जीवन पे चढ़ाई करी हुई थी। पर बाइबल कहती है वहां खत्म नहीं हुई, उसकी विक्ट्री की जीत पहले ही उस वचन में लिख दी गई थी। पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो ऐसी नहीं रहेगा, उस पे छापा मारा जाएगा। आमीन। हाँ, यीशु का आना होगा, यीशु का उसको आजाद करना होगा। आमीन। वो कंडीशन उसकी पक्की नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं, जिस स्थिति में आप हो वो टेम्पररी है। मैं आपको बोल रहा हूं, जब इन 21 दिनों की उपवास और प्रार्थना में कनेक्ट हो, ये अभिषेक की सामर्थ जब आपके अंदर डेली इस बहाव को आप चक रहे हो और ले रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं वो सिचुएशंस टोटल ट्रांसफॉर्म होंगी, बदलेंगी यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। पढ़ो पढ़ो इसी वचन को, अगर 5 का अगर हम आगे पढ़े, जितना आपने पढ़ लिया उससे आगे पढ़ो, 8 से 7 से पढ़ो, 5 का 7 से पढ़ो, मरकुस 5 का 7 से, मरकुस 5 उसका 7 से। बाइबल कहती है हे, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू मुझे तुझसे क्या काम है? तू मेरे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस जन को आजाद किया है। हम देखते हैं जब उसने पुकारा और यीशु ने कहा कि तुम कौन हो, उसने कहा हम सेना हैं। अब समझ रहे हो, आज बहुतों की लाइफ ऐसी सेना से घिरी हुई है। प्रॉब्लम एक नहीं है, प्रॉब्लम गिनतियों में है। अब समझ रहे हो, डिले लाइफ में देरी है, मैरिज लाइफ ठीक नहीं चल रही, बच्चों के साथ चीजें ठीक नहीं है, करियर में चीजें सेटलमेंट नहीं है, भटकन है, गड़बड़ी है, बुरे विचार हैं, कोई क्षेत्र सेटल नहीं है। अब समझ रहे हो, एक सेना से घिरे हुए हैं और समझ नहीं आ रहा क्या है। हर क्षेत्र, एक नहीं, हर क्षेत्र, हर जगह डिले, निराशा, सेटबैक, चीजें पीछे रहना, हर चीज में डिले। सेना, प्रभु आपको बोल रहा हूं, वो सारी सेना, वो सारी सेना जिसने आपको घेरा हुआ है, आज आपके जीवन से जाएगी यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को सब जने समय, मांगो, प्रे करो, प्रे करो प्रभु की प्रेजेंस में। प्रभु की प्रेजेंस हमारे बीच में है। मिखाला बाशारा बखारा मासे
Bikara bakala mashi. Puri bi 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 bi. Pray 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 pray. Ora bakara bashe kere bere 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 bere. Ora bakara bashe kere bere bere bere. Ora baba baba kara bashe kere re 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 re. Ora bakara bashe kere bere bere kere bere. Ora bakara bashe kere bere 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 bere. Ora bakara bashe kere re 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 re. Ora banta kala ora bakara bashe kere ama. Ore re re. अगर इसी का अगर हम 15 पढ़ते हैं, बाइबल कहती है इसी 5 का 15 बाइबल कहती है यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी बाकी लोग जब आए अर्थात जिसमें सेना समाई थी, अब वो कपड़े पहने हुए था। पहले क्या पढ़ा था हमने? वो नंगा था, कोई कपड़े नहीं थे। अब समझ रहे हो? बट जैसी प्रेयर हुई उसके ऊपर उसने कपड़े पहन लिए। मैं आपको बोल रहा हूं, जो महिमा शैतान ने आपके जीवन से उतारी हुई है, मैं घोषणा करता हूं वो दोबारा परमेश्वर की ओर से आपको पहनाई जाए यीशु के सामर्थी नाम से। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं वो पवित्रताई के कपड़े जो शैतान ने आपकी लाइफ से निकाले हुए हैं, वो पवित्रताई आपके जीवन में एंटर हो यीशु के सामर्थी नाम से। ओह, इतना ही नहीं, बाइबल कहती है और वह सचेत बैठकर उसे देखकर डर गए। वह सचेत बैठ गया। अब समझ रहे हो? इंग्लिश में शब्द आया है कि he came in his right mind। वो अपने सही मानसा में आ गया, मानसिकता में आ गया। अब समझ रहे हो? He came in his right mind। जो चीजें, जो पागलपन था वो जा चुका था, जो वो सोच विचार ना करने की क्षमता थी वो जा चुकी थी। He came in his right mind। अब समझ रहे हो? राइट माइंड में आने का अनुग्रह आपके जीवन में एंटर हो यीशु के सामर्थी नाम से। हर तरह की गड़बड़ी आपकी लाइफ को छोड़े यीशु के सामर्थी नाम से। इसी समय हर तरह का अंधकार जिसने आपके मन को घेरा हुआ है, आपके लाइफ को छोड़े यीशु के सामर्थी नाम से। करो करो, प्रे करो सब जन मिलके। लमा शराबा खरामा से प्रे 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 प्रे। आप जयवंत हो गए यीशु के सामर्थी नाम से। मैंने कहा वो युद्ध आपका अंत ना देखेगा, परंतु आप उस युद्ध का अंत देखोगे यीशु के सामर्थी नाम से। मुझे लगता है आपने मुझे सुना नहीं। मैंने कहा वो युद्ध आपका अंत ना देखेगा, आप उस युद्ध का अंत देखोगे यीशु के सामर्थी नाम से। आप समझ रहे हो? आमीन। गोलियत ने योजना बनाई थी कि मैं दाऊद को मरा हुआ देखूंगा, परंतु बाइबल कहती है दाऊद ने जिसने योजना बनाई थी उसका अंत देखा। अब समझ रहे हो? आप युद्ध का अंत देखोगे यीशु के सामर्थी नाम से। करो करो मिलके प्रे करो सब।
वो युद्ध कोई भी क्यों नहीं है। प्रे प्रे प्रे। लबा बाबा लबा सारा बाबा लबा बाबा बाबा लबा सार बाबा बाबा लबसो ओरी बाबा 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 लबा सारा बासना रबासे ओरे बेसे ओरा बाबा ओला बासा ओले बेसे बाबा 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 लबासे लबसो री बाबा बाबा लबासे केरे ओरा बाबा लबासे लबसो केले बेरे बेरे ओला बाबा बाबा लबासा लबाका Ora bakara bashe kere bere 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 Baba, ore baba bare ke meshikata la raba, robo khara mashikata la ribi. Ora bakara bashe kere re 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 re. Baba re mama re ke meshikata la ribi, robo shikata la raba, baba re mama meshikata la ribi, baba khara mashikata la raba, baba re mama khara mashikata la ribi. Ora baba baba re 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 re. थैंक यू जी रबा खाला बाबा बाबा उलमा सालाबा रे 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 125 का 3 भजन संहिता 125 का 3 जल्दी से स्क्रीन पे भजन संहिता 125 उसका 3। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल कामों की ओर बढ़ाए। बाइबल कहती है क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। मैं घोषणा करता हूं इसी समय दुष्टों का राजदंड आपके जीवनों पर बना ना रहेगा। यीशु के सामर्थी नाम से आजाद हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। इसी समय हर गड्ढा जो शत्रु ने आपके लिए खोदा है वो शत्रु उस गड्ढे में खुद गिरे यीशु के सामर्थी नाम से। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं हर तीर जो शत्रु ने आपको नाश करने के लिए छोड़ा है वो तीर रिवर्स होके दोबारा उसकी ओर लौटे यीशु के सामर्थी नाम से। करो प्रे करो सब जन मिलके। बाबा 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 खाला बासे Ora baba baba bakara bashe kere re 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 re. Ora bakara bashe kere re 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 re. बाबा बाबा बोले Ora baba baba bakara bashe kere re 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 re. Ora baba bakara bashe kere re 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 re. Ora bakara bashe kere re 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 kere. Ora re 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 re. अब जयवंत हो। मैंने कहा अब जयवंत हो। Amen. ओ जितने जन ऑनलाइन है आप देख रहे हो बोल कमेंट करो बोलो आई एम विक्टोरियस। बोलो मैं जयवंत हूँ। मैं जयवंत हूँ। आप मुझे देख रहे हो ऑनलाइन इसी समय फेथ कमेंट करो और लिखो आई एम विक्टोरियस। I am victorious. आपको अपनी घोषणा करनी है अपनी आइडेंटिटी आपको शैतान को बतानी है आप हो कौन। यस लॉर्ड आप समझ रहे हो आपको अपने मन को आपकी आइडेंटिटी बतानी है। बोलो मैं जयवंत हूँ। मैं जयवंत हूँ। ऑनलाइन लिखो बोलो आई एम विक्टोरियस। लिखो मैं जयवंत हूँ। मैं जयवंत हूँ। ओ करो बोलो मैं जयवंत हूँ। मैं जयवंत हूँ। मिखाला बाशरबा खरमा से निकालो अय्यूब जल्दी से। अय्यूब की पुस्तक 5 और उसका हम 19 से पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक हम उसका 19 से पढ़ेंगे वचन।
हालेलुया। 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा और 7वीं से भी तेरी कोई हानि ना होने पाएगी। आमीन हालेलुया। आमीन। अब समझ रहे हो ये क्या बताता है? प्रभु की विश्वास योग्यता। दाऊद ने क्या कहा शाऊल से? जिस परमेश्वर ने मुझे शेरों से, मुझे भालुओं से बचाया है, वही परमेश्वर मुझे इस गोलियत के ऊपर भी जीत दिलाएगा। आमीन। मैं आपको बोल रहा हूं, जिस परमेश्वर ने आज तक आपके दरवाजों को खोला है, आज तक आपके जीवनों में गवाहियां तैयार करी है, Oh, yes. वही परमेश्वर आपको आगे भी जीत दिलाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन आमीन। ये प्रोफेटिक वर्ड है, I receive. अगर आप रिसीव कर रहे हो। आई रिसीव। मैंने कहा जिस परमेश्वर ने आज तक आपको जीत दिलाई है, ओह आज तक आपको आशीषित किया है, आगे भी आप फलवंत रहोगे यीशु के सामर्थी नाम से। आगे आगे बाइबल कहती है, पढ़ो आगे वचन को। अकाल में वह तुझे मृत्यु से, ध्यान दो, अकाल में वह तुझे मृत्यु से। अकाल में अकाल इसका में। मतलब जब भुखमरी फैली हुई है, कोई खाना नहीं है, इसका मतलब आपके पास खाना होएगा। आमीन। अब भुखमरी के साथ मरोगे नहीं, जैसे औरों के साथ हो रहा है आपके साथ ना होगा। आमीन। अकाल के समय में बाइबल क्या कह रही है? वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। हालेलुया। अब समझ रहे हो, अकाल में मृत्यु से, भुखमरी में आपको बहुतायत होगी, और युद्ध में जब लड़ाइयां हो रही हैं, जब युद्ध हो रही हैं, जब लोगों ने आपको घेरा हुआ है, सेनाओं ने आपको घेरा हुआ है, आपका परमेश्वर आपको बचाएगा। आमीन। मैंने कहा हर युद्ध आप जीतोगे यीशु के सामर्थी नाम से, तलवार की धार से। वो धार कितनी भी तेज क्यों ना हो, हाँ वो पिस्टल, वो एम्यूनिशन कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो टैंक कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कुछ ना बिगाड़ पाएगा आपका यीशु के सामर्थी नाम से। निकालो निकालो आगे, इसी आगे 21 निकालो। तू वचन रूपी घोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। हालेलुया। जब विनाश आए, पढ़ो पढ़ो दोबारा। तू वचन रूपी घोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। जब विनाश आए, हाँ महामारी आई है, बहुतों का नाश कर दिया, बहुतों को खत्म कर दिया। जब विनाश आए तुझे कुछ ना होगा। अब समझ रहे हो, तुझे भय ना होगा, तू डरेगा नहीं, तू घबराएगा नहीं। पढ़ो आगे। हालेलुया। तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। हालेलुया। 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 क्या कह रही है बाइबल? तू विनाश और अकाल के समय में हंसमुख रहेगा। हाँ, ये कोई हंसी वाली समय होता है, विनाश का समय चल रहा है, अकाल नहीं है, अकाल है, कोई रोटी नहीं है, पर बाइबल कह रही है तू हंसमुख रहेगा। हालेलुया। इसका मतलब मेरे पास प्रभु बहुतायत रखेगा। आमीन। अकाल के समय में भी मेरे पास रोटी होएगी खाने के लिए। ये प्रभु का वायदा है आपके लिए। अकाल के समय में भी जब रो रहे हैं, जब चिल्ला रहे हैं, जब पीड़ा छाई हुई है, बाइबल में लिखा है क्या? तू हंसमुख रहेगा, तू आनंदित रहेगा, तू आमीन। खुश रहेगा। आमीन। तेरे मुंह पे, तेरा मुंह मुरझाया ना होगा। Oh, yes, Lord. मैं घोषणा करता हूं, आपका मुंह मुरझाया ना रहेगा यीशु के सामर्थी नाम से। आपका हर दुख आनंद में बदल जाए यीशु के सामर्थी नाम से। पढ़ो पढ़ो आगे से वचन को पढ़ो आगे। घोषणा। और तुझे बनेले जंतुओं से डर ना लगेगा। तुझे बनेले जंगली जानवरों से तू ना डरेगा। वरन मैदान के पत्थर भी तुझ से वाचा बांधे रहेंगे और वन पशु तुझ से मेल रखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। आमीन। अब समझ रहे हो ये क्या है? ये अनुग्रह है। वन जानवर मेल रखने वाले नहीं है,
आप शेर के पास जाओ और उससे हेलो करो, वो आपसे हेलो नहीं करने वाला। आप समझ रहे हो, जंगली जानवर ऐसे नहीं है। मेरे पास डॉग है, वो ट्रेंड है और मुझसे हेलो करता है, बट यही काम शेर नहीं करेगा अगर मैं जंगल में चला जाऊं। वो मुझे नहीं जानता, वो मेरा शत्रु है और मैं उसको शत्रु ही लग रहा हूं और वो अपने बचाव के लिए मेरे पे अटैक करेगा। ये क्या है? ये वर्ड क्या बता रहा है कि आपके शत्रु जो आपके विरोध में है, जो आपके गलत योजना बना रहे हैं, वो आपके साथ मेल करेंगे। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? जो आपके विरोध में है, जो आपको खत्म करने की योजनाएं बना रहे हैं, उनका फेवर भी आपको मिलेगा। आमीन। उनका अनुग्रह भी आपकी लाइफ में उतरेगा। आमीन। और आप हैरान होगे, ए बंदा जेड़ा मैनू देखना पसंद नहीं करता, आज खुद मेरे पास आके मेरी हेल्प कर रहा है। हालेलुया। आपके शत्रु आपकी सहायता करेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। और जो आपसे छीनने वाले हैं वो आपको लौटा कर देंगे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। और जिन्होंने आपके लिए बुरी योजना तैयार करी है, वो आपसे मेल रखेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। पढ़ो इसी वचन को आगे कंप्लीट कर। निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में दिखे तब कोई वस्तु कोई ना होगी। हालेलुया। तुझे निश्चित होएगा, पक्का श्योर होएगा, मैं सेफ एरिया। हालेलुया। पढ़ो। तुझे ये भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वचन को डिस्प्ले करके रखो। जितना टाइम हम बात कर रहे हैं वचन की, आप आगे रखो उसे। तुझे ये भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे, और मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होगी। हालेलुया। ये फेवर है जो परमेश्वर अपने डरवाइयों पे लेके आता है। आप समझ रहे हो? ये फेवर इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं, आप परमेश्वर का अनुग्रह रिसीव करो यीशु के सामर्थी नाम से। प्रभु का डिवाइन स्वभाव आपकी लाइफ में एंटर करे यीशु के सामर्थी नाम से। आप प्रभु की योजना में आज से चलो यीशु के सामर्थी नाम से। करो प्रे करो सब जन मिलके। मीखा लमा शरबा खरमा प्रे। दूसरा थेसलोनियों 3:16 जल्दी से। दूसरा थेसलोनियों 3:16। और प्रभु जो शांति का सोता है, हमारा परमेश्वर जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। आमीन। इसी समय मैं घोषणा करता हूं, जो शांति समझ से परे है, आपके जीवन में प्रवेश करे यीशु के सामर्थी नाम से। वो शांति जो संसार आपको नहीं दे सकता, आपकी लाइफ में एंटर हो यीशु के सामर्थी नाम से। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं, हर प्रकार से परमेश्वर हर क्षेत्र में आपके जीवन में शांति एंटर करे यीशु के सामर्थी नाम से। ओ वो परमेश्वर जो शांति का सोता है, आपके अंदर शांति का बहाव दे यीशु के सामर्थी नाम से। बाइबल कहती है वो सोता है। आप ध्यान लगाओ, सोते के पास कमी नहीं होती, सोता कभी भी कम नहीं होता है। Yes, Lord. इसी समय उस डिवाइन सोते से,
और वो सोता जो कभी खत्म नहीं होता, वो शांति का सोता आपकी लाइफ में अलौकिक शांति दे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। करो करो, प्रे करो सबसे। ले में शराबा करमसे मी करबा प्रभु से घेरे बे लमा शराबा करमसे बाबा ओला बासारा बाबा बाबा से घेरे बेले बे ओला बाबा ओला बासे ओरबोसो ओरी बाबा ओला बासे ओरी बको लबा संदरा बाबा ओला बाकाला बाबा ओला बाबा 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 ओरे बे से घेरे बेरे 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 बे ओली खाला बाकाला बाबा बाबा उराबा संदरा बाकाला बाबा बाबा ओरे बे से घेरे बेरे बे ओली बाबा बाबा ला बाबा 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 ओली गोशरा बाबा यशाया की पुस्तक निकालेंगे 61 उसका 1 से पढ़ेंगे। यशाया की पुस्तक 61 उसका 1 से पढ़ो। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसीलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। पढ़ो आगे। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। सब विलाप करने वाले को शांति मिले। आमीन। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं आपका विलाप शांति में, आनंद में बदल जाए यीशु के सामर्थी नाम से। पढ़ो पढ़ो वचन को आगे। जीसस जीसस 3 जाति जाति और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनके उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बाज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। पढ़ो चौथा। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे, उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी से उजड़े हुए हो वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। ओ इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं, हर उजड़े हुए स्थान जो आपकी लाइफ में शैतान ने बनाए हैं, इसी समय मैं प्रभु के अनुग्रह को मांगता हूं और वो उजड़े हुए स्थान यहोवा की ओर से दोबारा बसाए जाएं यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं वो खंडर जगहें जो शैतान ने खंडर कर दी हैं आपकी लाइफ में, इसी समय परमेश्वर उनको घरों में बदल दे यीशु के सामर्थी नाम से। बाइबल में लिखा, अगर हम 5वें में पढ़ो, ये सामर्थी वचन है। परदेसी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे। ध्यान दो, परदेसी जो आपको जानते नहीं है, जो आपसे मिले नहीं है, जो आपको समझते भी नहीं है, वो आकर आपकी भेड़ बकरियों को चराएंगे, आपके कामों को देखेंगे, हर क्षेत्र वो संभालेंगे, जो आपकी ड्यूटी है आपके लिए वो पूरा करेंगे। आमीन। इसी समय मैं घोषणा करता हूं, डिवाइन हेल्पर्स आपके जीवन में एंटर हो यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। और आगे, और विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाने वाले और दाग की बारी के माली होंगे। आमीन। समझ रहे हो? विदेशी लोग, बाहर के लोग जो तुम्हारे नहीं है, तुम नहीं जानते, वो आकर तुम्हारे खेतों में काम करेंगे, माली का काम वो करेंगे, जो जिम्मेदारी तुम्हारी है वो उसे निभाए, तुम्हारे डिवाइन हेल्पर्स। अब समझ रहे हो? ये ग्रेस है, ये अनुग्रह है जो आपको जानते नहीं है। बाइबल में लिखा है, एक
व्यक्ति था बाइबल में जिसका नाम मेफीबोशेत था। और बाइबल कहती है दाऊद ने भेजा और कहा कोई ऐसा व्यक्ति है उसे ढूंढो जिस पर मैं अनुग्रह कर सकूं। अब समझ रहे हो, जो शाऊल का बेटा था योनाथन, उसके साथ दाऊद की एक वाचा थी और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और योनाथन ने दाऊद को बहुत बारी बचाया था। और दाऊद ने कहा कि क्या कोई योनाथन के परिवार का है जिसके ऊपर मैं अनुग्रह कर सकूं, जिसके ऊपर मैं दया दिखा सकूं या जिसकी सहायता मैं कर सकूं। अब समझ रहे हो, उसने ढूंढा और उसने बुलाया और एक लंगड़ा था, एक लंगड़ा व्यक्ति था जिसका नाम मेफीबोशेत था। और दाऊद के जो सेना के लोग थे वो मेफीबोशेत के पास गए। प्रभु ने तेरे पर दृष्टि करी है और राजा दाऊद तेरी मदद करना चाहते हैं। वो डर गया, घबरा गया। उसकी वर्डिंग थी, अब समझ रहे हो, उसने कहा मैं क्या कुत्ता हूं, एम आई अ डॉग। उसकी स्थिति एक डॉग की तरह थी, एक कुत्ते की तरह थी जिसको कोई नहीं पूछता था, जिसके पास कोई नहीं था, जो बिछड़ा हुआ था, जो अकेला था, जो अपनी लाइफ को सिर्फ काट रहा था, अपने दिन को सिर्फ पूरे कर रहा था। ये उसकी हालात थी, बट वो उस जगह पे था और डिवाइन हेल्प राजा से उस तक पहुंची। आप समझ रहे हो, कोई जो कुत्ते का जीवन जी रहा हो और राजा का अनुग्रह उस तक पहुंचा। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब दाऊद के पास मेफीबोशेत लाया गया, उसने कहा जितने दिन तू जीवित रहेगा तू मेरे साथ मेरे ही मेज पर खाना खाएगा। हालेलुया। अब समझ रहे हो, जो त्यागा हुआ है, जो अकेला है, जिसका कोई नहीं है, यानी कुत्ते के समान, वही जन कहां से राजा के मेज पे खाना खा रहा है। हालेलुया। इसी समय ये ग्रेस और ये अनुग्रह जो मेफीबोशेत पे हुआ आपके जीवन में एंटर हो यीशु के सामर्थी नाम से। डिवाइन अलौकिक मददगार स्वर्ग से आपके जीवन में रिलीज हो यीशु के सामर्थी नाम से। ओ, जो आपने सोचा भी नहीं था, विचार भी नहीं किया, परदेसी जो आपको जानते भी नहीं है, आपकी मदद के लिए आप तक पहुंचे यीशु के सामर्थी नाम से। करो करो, प्रे करो सब जन मिलकर। प्रे प्रे प्रे। हम प्रार्थना के आखिरी समय पे हैं, तो प्रे करो मिलके प्रभु की प्रेजेंस इस जगह पे। प्रे प्रे प्रे। लीमा खाला बाबा बाबा लबा संदरा बा खाला बासे रिबो खोलो बो सोके रे बे। प्रे 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 प्रे। लबा बाबा लो फेवर को लिखो, बोलो आई रिसीव फेवर। आई रिसीव फेवर। मैं फेवर को रिसीव करता हूँ। करता हूँ। ऑनलाइन इसी समय कमेंट करो आई रिसीव फेवर। आई रिसीव फेवर। इसी आई समय रिसीव फेवर। आई रिसीव फेवर। आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, फेथ के साथ आपने काम करना है। इसी समय जितने भी जन आप यूट्यूब पे देख रहे हो, इसी समय लाइक बटन पे क्लिक करो और फेथ के साथ रिसीव करो फेवर को। मैं देख रहा हूं फेवर आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। रिसीव करो। इसी समय लाइक बटन क्लिक करो और फेथ के साथ रिसीव करो। आप यूट्यूब पे देख रहे हो, इसी समय लिखो आई रिसीव फेवर। मैं अनुग्रह को रिसीव करता हूं। अनुग्रह को ग्रहण करता हूं। अलौकिक अनुग्रह को ग्रहण करता हूं। फेथ के साथ रिसीव करो इसी समय। जितने भी जन ऑनलाइन है, मैं आपको बोल रहा हूं, आप
आप वंचित नहीं हो। Oh, ये yes. प्रेजेंस आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। आमेन। जो भी आप फेथ के साथ उस जगह पे बैठे कर रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लाइक कर रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो, आप Hallelujah. फेवर को रिसीव कर रहे हो। Hallelujah. ये डिवाइन फेवर आपके जीवन का आज से अटूट हिस्सा रहेगा यीशु के सामर्थी नाम से। प्रे प्रे प्रे। Oh yes. इसी समय कमेंट करो, बोलो बोलो, आई रिसीव फेवर। I receive favor. इसी समय I receive favor. I receive favor. I receive favor. I receive supernatural favor. I receive supernatural favor. Ori baba bala baka. Ore bese Lama kere. sharaba karamase. Bikalama mama. Bikarama sharabase. Kiri bi 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 I bi. receive supernatural favor. Bikarama mama. La baba baba. La baba 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 baba. Ori baba 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 baba. Oli baka baba. Ora baba baba. और मांगो प्रभु से, प्रभु मेरी बहुतायत को ले ले और मुझे अपनी बहुतायत से भर। बहुतायत से भर. बोलो बोलो, प्रभु मेरी बहुतायत को ले ले बहुतायत को ले ले और मुझे अपनी बहुतायत से भर। अपनी बहुतायत से भर. करो करो, प्रे करो सब मेरी बहुतायत को ले ले, मुझे अपनी बहुतायत से भर. परमेश्वर मेरी बहुतायत को ले ले और अपनी बहुतायत से मुझे भर. परमेश्वर मुझे मेरी बहुतायत को ले ले, अपनी बहुतायत से मुझे भर. बाबा 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 बाबा. ओला बाबा बाबा बाला बसे खेरे निखंडरा बाको विबोसो खेरे में निखंडरा बाका. ओला बाबा बाबा. ओरा बाबा 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 बाबा. Una bakala I receive favor. Jesus rabasa rabakala ba. Ola baba 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 baba. Ora bakara bashe kere re 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 re. Ora bakara bashe kere re 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 re. Ora bakara sakara bandoro bore re 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 re. Ora bakara bashe kere kere sokora ba. Ora bakara ma. Ore re 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 re. Ora bakara bashe kere be kere be sokora bakala ma. Rabanta sakanta rabanta re 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 re. La bakala baso kere be re be. Re 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 kere be sokora bakara bashe kere re bente. एक मिनट सिर्फ थैंक्स करो प्रभु का। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Thank you Jesus. प्रे थैंक्स करो सिर्फ आखिरी का 1 मिनट। थैंक यू जीसस, Thank you Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस, थैंक यू Thank लॉर्ड। you Jesus. Thank you Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, Thank you Jesus. थैंक यू जीसस, Thank you Jesus. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Thank you Jesus. खलाबा खलाबाशी रीबी बी 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 शारबा खलामासी। धन्यवाद Thank you, God. यीशु. धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. मेरा बाकाला बासे धन्यवाद थैंक यू यीशु. जीसस। सारा जलाल प्रभु और सारी महिमा हम आपको देते हैं। आमीन। यीशु के सामर्थी सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन. Amen. आमीन। Amen. आमीन. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु हम आपको देते हैं इस आनंद के लिए, शांति के लिए, इस भरपूरी के लिए प्रभु, आपकी प्रेजेंस के लिए, अपने बच्चों को छूने के लिए प्रभु, हम सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। आप बड़े और हम घटे प्रभु। Yes. सारा जलाल महिमा आप पाएं प्रभु। यूं ही 21 दिन आपके लोग प्रभु विश्वास योग्य रहें प्रभु, बने रहें प्रभु, और वो इनाम पाएं जो आपने इनके लिए रखा है परमेश्वर। मैं आपके लहू में इनको सील करता हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। थैंक यू जीसस। सारा जलाल महिमा आपको देते हैं
यीशु के सामर्थी नाम से। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर उसके आने तक उसके धर्मी जनों के साथ बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया।